वादी कश्मीर में चौथे रोज भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं। दुकानें बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है, मोबाइल इंटरनेट खदमात ठप हैं, मकामी सियासी लीडरान भी घरों में कैद हैं। हसास मकामात पर इजाफी फौजी दस्ता तैनात है। हालात के काबू में होने का दावा भी किया जा रहा है। कर्फ्यू लगातार जारी है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इस टाइम श्रीनगर में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे तैनात किया गया है। यहाँ पे जो घंटाघर का इलाका है ये यहाँ पे सील कर दिया गया है, इसको खारदार तार लगा के और ड्राफ्ट गेट्स बना के। इसी तरह का मंजर श्रीनगर के दूसरे इलाकों में है। चाहे हम डाउनटाउन की बात करें जहाँ काफ़ी सख्ती से कर्फ्यू नाफिज रहता है। अगर सिविल लाइन्स एरिया से हम बात करें तो कर्फ्यू में कदर नरमी रहती है। कुल मिला के देखें तो जो आम ज़िंदगी है या वो कर्फ्यू की वजह से यहाँ पे मफलूज होकर रह गई है। जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं या चाहे मोबाइल फ़ोन है या फिर लैंडलाइन फ़ोन्स हैं, पूरी तरह से ठप होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं कि आखिर उनके रिश्तेदारों का क्या हाल है, कुछ खबर रसाई उनको नहीं होती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो लीडरान है यहाँ पे तो वो भी लगातार बंद हैं। चाहे वो साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सज्जाद गनी लोन हो। हालांकि जो हुर्रियत के जो चेयरमैन हैं मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक, उनको कल रिहा करके उनकी रिहाइशगाह पे ही फिर नज़रबंद रखा गया है। कुल मिला के देखें तो हालात काबू में तो हैं, ताहम जो कर्फ्यू लगातार यहाँ पे चल रहा है उस कर्फ्यू की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। फिरोज़ वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। परवेज भट्ट अब वहां का जायजा लेकर हमें बता रहे थे और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। श्रीनगर में क्या कुछ हालात बने हुए जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज चौथा दिन है कर्फ्यू का। शब्बीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा, 10 बज चुके हैं, इस वक्त क्या कुछ हालात वादी में? देखिए, यहाँ पे हालात तकरीबन वैसे ही हैं पिछले 4 दिन से। सरकारी तौर पे दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन जहाँ तक डाउनटाउन इलाके का ताल्लुक़ है वहाँ पे कर्फ्यू है, लोग घरों तक ही महसूर हैं। सिविल लाइन्स एरिया में गाड़ियों को, कुछ गाड़ियां आप देख सकते हैं सड़कों पे रवा दवा हैं। जिन लोगों को मजबूरी है वो जा सकते हैं, अस्पताल है या दीगर जगहों पे। कुछ लोग पैदल भी, उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। जैसा कि मैं पिछले 4 दिन से बताता आ रहा हूँ कि ये कर्फ्यू जो इस बार है ये 2010, 2008 से या 2016 से ज़रा मुख्तलिफ है। लोगों को एक तरह से राहत देने की कोशिश की जा रही है कि वो आ जा सकें, लेकिन जो डाउनटाउन इलाका है जहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात की हमें हमेशा अंदेशा रहता है, वहाँ लोगों को सख्ती है, वहाँ कर्फ्यू सख्ती से नाफिज किया गया है। जहाँ तक ग़ुलाम नबी आज़ाद के बारे में हमें जो इतलात मिली है वो ये है कि वो 11 बजे एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। अब वहाँ से उनका क्या हाल होगा उसका पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, 2 वज़राए आला समेत, वो सब अभी सरकारी मेहमान हैं या मतलब कि वो जेलों में है। उन्हें इजाज़त दी जाएगी। प्रोग्राम उनका ये है कि वो श्रीनगर में जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है वो वहाँ पहुँचेंगे। अब उनके साथ क्या किया जाएगा, उन्हें इजाज़त दी जाएगी या नहीं, उसका अभी तक पता नहीं। बाकी जो हालात हैं यहाँ पे टेलीफोन निज़ाम यानी कम्युनिकेशन का पूरा निज़ाम, टेलीफोन, इंटरनेट या मोबाइल, किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं। हम पिछले 4 दिन से यही हैं और हमें खुद अपने घरों की पता नहीं। ये हालात है यहाँ पे हैं, लोग मुश्किलात में है। हालांकि कल ये कहा गया, डिप्टी कमिश्नर को आपने कल सुना जब हमारे नुमाइंदे से उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक सेल कायम किया जाएगा जहाँ उन लोगों को जिन्हें मुश्किलात हैं, जो अपने रिश्तेदारों से या जो बाहर हैं या कुछ तलबा बाहर हैं जो परेशान हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, वहाँ बात करने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि वो डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुँचे कैसे, वो मुश्किलात हैं। सना
जाहिर सी बात है मुश्किलात से दो चार हैं जब वादी के अवाम, और लगातार हम देख रहे हैं कि कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जा रही है। मोबाइल फ़ोन ठप है, लैंडलाइन सहूलियात भी फराहम नहीं है, मवासिलात निज़ाम पूरी तरीके से ठप है। और इस बीच हमारे साथ मुश्किलात से जुड़ रहे हैं शब्बीर अहमद, और उनसे हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है। बेहद शुक्रिया शब्बीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए कि आज चौथे रोज़ क्या कुछ हालात हैं वादी के। तो जम्मू कश्मीर